सिंपल साइकोलॉजी। ज़्यादा ऊपर चला गया, लोगों को डर था कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, उन्होंने वेट भी किया हुआ था, उनको ये था कि हमारी सालों की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसमें और कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप भी होते तो यही करते। अगर आपने यहाँ से ख़रीद के रखा होता इसको, ये जो लो बिक लगी है 55,000 से, 55,000 से ये चीज़ 1,24,000 तक गई है। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना है, उन्होंने क्या वेट करना है वो। ओके, तो ये भाईजान बोल रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करो कि बिटकॉइन डंप क्यों हो रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान में जितने भी ये ट्रेडर हैं, मतलब जो जिन्होंने भी स्टार्ट किया, तो उनको इतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको सिंपल देसी लैंग्वेज में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये डंप क्यों हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बिटकॉइन का चार्ट खोलता हूँ 1 वीक टाइम फ्रेम पे। मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया, आपके सामने 1 वीक टाइम फ्रेम का ये चार्ट बना हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल ये बताता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ करो एग्जांपल के तौर पे किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लिया है और 10 साल बाद, 10 साल ये बोल रहा हूँ क्योंकि प्लाटों की और ज़मीन की जो कीमत है वो लेट ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए मैं 10 साल का टाइम बता रहा हूँ। 10 साल बाद उस प्लाट की कीमत बढ़ गई है, डबल हो गई है। आपको ये खबरें सुनना हो गई हैं कि आसपास जो सोसाइटियाँ थी ना, या जो आपकी सोसाइटी, आपके प्लाट के आसपास जो प्लाट थे वो बिकना शुरू हो गए हैं, और आपको ये भी दिमाग में है कि मैंने इतना वेट कर लिया है और प्लाट की कीमत तो वैसे ही आप ऊपर चली गई है, और जो आसपास वाले प्लाट हैं वो भी बिक रहे हैं। तो ये ना हो कि आसपास वाले प्लाट बिक जाए और मेरा प्लॉट रह जाए। तो आप क्या करो कि आपने ये दिमाग में होगा कि मैंने यार 10 इतना वेट भी किया हुआ है, ये ना हो आगे जाके इसकी प्राइस कम हो जाए क्योंकि आसपास के प्लाट बिक जाए सारे। तो आप ये करोगे कि आप भी अपना प्लाट बगैर सोचे समझे बेच दोगे। अब आपके सामने ये चार्ट शो हो रहा है, ये 1 वीक का चार्ट है। तकरीबन जिस बंदे ने 80,000 से एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन को बाय किया है यहाँ से, इतना वेट करने के बाद अब बिटकॉइन की प्राइस इतना ऊपर चली गई है, तो वो जब देखेगा कि यार हल्की फुल्की पहले ही बहुत ऊपर चला गया, हल्की फुल्की सेलिंग शुरू हो गई है, तो उसको डर होगा कि जो मैंने साल 1.5 साल वेट किया, ये ना हो मेरी उसकी मेहनत भी चली जाए और प्रॉफिट कम ना होना शुरू हो जाए। अब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, उससे आई गेस 1 वीक बाद ही उसने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया, तो बंदों को पता चल गया था यहाँ से काम गड़बड़ है, यहाँ से अब गिरना शुरू हो जाना है। और वैसे भी मैं आपको अभी ये बैड न्यूज़ की जो मार्केट में खबरें चल रही हैं उसका नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को उस ख़बरों शबरों को मैंने बीच में बात डाल दी तो समझ नहीं आएगी। आपको मैं सिंपल साइकोलॉजी के तरीके से समझा रहा हूँ। एग्जांपल, आपने यही चीज़ ख़रीदी होती, आपको होता यार मैंने इतना टाइम वेट भी कर लिया है और वैसे ही इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये रेड कैंडल बन गई है, ये ना इससे और नीचे गिर जाए, मेरा जो प्रॉफिट है वो भी कम होना शुरू हो जाए, तो आप इसी डर से बेचना शुरू करोगे। और बीच में रियल न्यूज़ ये है कि यार एक वॉलेट है, 7 से 8 साल बाद वो एक्टिव हुआ और उसने $2 बिलियन के बिटकॉइन है वो सेल किए हैं। इसी वजह से मार्केट में पैनिक आई है, और जिन्होंने इतना वेट किया हुआ था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया ऑल टाइम हाई से, इसलिए ये डबल विक लगा के और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब इसने नीचे गिर जाना है। तो यही सिंपल सी साइकोलॉजी थी जो ये जो अंग्रेज़ों को फॉलो करने वाले हैं, मैनिपुलेशन फलाना ढिमकाना, वो हो गया ये हो गया, सिंपल साइकोलॉजी। ज़्यादा ऊपर चला गया, लोगों को डर था कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, उन्होंने वेट भी किया हुआ था, उनको ये था कि हमारी सालों की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसमें और कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप भी होते तो यही करते। अगर आपने यहाँ